डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, यह बातें आपने तो सुना ही होगा। लेकिन आज सोनी चाइल्ड केयर सेंटर बेता के संस्थापक डॉक्टर कुमार आनंद और उनकी टीम, जिसमें डॉक्टर असजद करीम बख्तियार, डॉक्टर मेराज करीम, डॉक्टर फैसल अनवर और डॉक्टर साकिब अनवर ने एक नौनिहाल बच्चे की जान बचाकर यह साबित कर दिया। क्या है मामला, चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। बेनीपुर के पुतेना हनुमान नगर, जो मनीगाछी थाना अंतर्गत आता है, वहां के निवासी राजा कुमार मंडल की पत्नी चंद्रा देवी ने अपने पहले पुत्र को जन्म ऑपरेशन के माध्यम से दिया। जन्म के बाद बच्चे की स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई थी, जिसे देख स्थानीय क्लिनिक के डॉक्टर ने उस बच्चे को डीएमसीएच रेफ़र कर दिया। लेकिन इसी बीच परिजनों को किसी ने सोनी चाइल्ड केयर सेंटर बेता के बारे में बताया कि आप वहां जाकर एक बार अवश्य बच्चे को दिखाएं। दिनांक 8 मार्च 2024 को परिजन अपने नौनिहाल बच्चे को लेकर के इस क्लिनिक में आए। बच्चे की स्थिति को देख डॉक्टर ने परिजन से कहा कि बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है। बच्चों के शरीर का अंदरूनी भाग, यानी कह सकते हैं कि इंटेस्टाइन वगैरह सब कुछ बाहर आया हुआ था, जो माँ के गर्भ से ही था। इसकी ज़िंदगी बचा पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने साहस करके बच्चे का इलाज शुरू किया और परिजनों ने यह कहकर के सहयोग किया कि आप इलाज शुरू कीजिए, ज़िंदगी देने वाला ऊपर है। तकरीबन 26 दिन तक लगातार इस बच्चे का इलाज इस अस्पताल में चला और आखिरकार आज दिनांक 4 अप्रैल को यह बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने परिजन के हवाले कर दिया गया। इस इलाज में डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर कुमार आनंद और उनके साथ पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर असजद करीम बख्तियार, डॉक्टर मेराज करीम, डॉक्टर फैसल अनवर और डॉक्टर साकिब अनवर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके साथ साथ अस्पताल के जो स्टाफ थे, जिसमें ऋषि, राज, राम प्रकाश, जयप्रकाश, राजा अहमद, गुड्डू, विकास, अमन, चंदन, नीरज, अमित, राधे सहित कई अस्पताल के स्टाफ का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। परिजनों ने बताया कि इलाज के दौरान ऐसा भी हुआ कि बच्चों को खून की ज़रूरत पड़ी, तो इसी अस्पताल के एक चिकित्सक डॉक्टर मेराज करीम ने अपना खून देकर, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, मेरे बच्चे की जान बचाई। डॉक्टर की टीम ने बताया कि बच्चे की स्थिति देख उसके परिजन भी उम्मीद खो चुके थे, लेकिन परिजनों के सहयोग और डॉक्टर के सार्थक मेहनत से आज इस बच्चे को एक नई ज़िंदगी मिल गई। बहरहाल यह कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप हैं। इस पूरे इलाज में परिजनों ने बताया कि डॉक्टरों की टीम और उनके अस्पताल के स्टाफ ने निस्वार्थ भाव से सहयोग किया, जो काबिले तारीफ़ है। चलिए इस एक एक करके इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए जो लोग थे, जिसमें परिजन और चिकित्सक, उन्होंने इस पूरे इलाज के बारे में मीडिया को क्या बताया, चलिए वो आपको दिखाते और सुनाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक बीमारी होती है बच्चों लोग में, जो जन्मजात होती है। बच्चे के पेट का जो आगे का सामने का जो दीवार होता है वो न बना हुआ नहीं होता है, तो पूरा जो आंत होता है बच्चे का, वो जन्म से ही जन्मजात बाहर रहता है, पेट के अंदर नहीं रहता है। इस बीमारी को गैस्ट्रोसिस बोलते हैं। ये बीमारी का जो है कई बार ऐसा होता है कि बड़ा दुर्लभ बीमारी है, इसको ठीक करना, ऑपरेशन करके सक्सेसफुली बच्चे को मैनेज करके बचाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये बीमारी के बाद बच्चे दिल्ली जैसे शहर में भी बहुत कम ही बच पाते हैं। तो ऐसे एक बच्चा हमारे पास आया था 9 मार्च को बेनीपट्टी में कहीं पे डिलीवरी हुई थी सिजेरियन से, और इसके बाद जब बच्चा हमारे पास आया तो उसका आंत पूरा बाहर निकला हुआ था, शरीर से बाहर था उसका आंत। तो बच्चा सांस भी काफी तेज ले रहा था, बहुत डिस्ट्रेस में था, बीमार था बच्चा। तो फिर हमने उसको स्टेबल करके फिर हमने पीडियाट्रिक सर्जन को कॉल दिया, डॉक्टर असजद को। तो उन्होंने फिर उसको मैनेज करके, उसमें से अभी ऑपरेशन तो नहीं हुआ, बस आंत को हमने सिक्योर करके स्टेराइल कंटेनर में डाल करके उसको 7, 8 दिन, 10 दिन वैसे रखा। और 10 दिन के बाद फिर धीरे धीरे जब आंत को हमने अंदर की तरफ पेट में जब आंत चला गया, तो उसके बाद फिर फाइनली 10वें 11वें दिन उसका ऑपरेशन हुआ।
ऑपरेशन होने के बाद भी बच्चा थोड़ा सा स्टेबल नहीं था, 2-3 दिन हमें वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ा। बच्चा का एक बार धड़कन भी चला गया था तो उसको CPCR दे के रिवाइव करना पड़ा। उसके बाद 2-3 दिन बच्चा वेंटिलेटर पे था, फिर CPAP पे था, फिर ऑक्सीजन पे था। कहने का मतलब है कि 24-25 दिन हमें लगा इस बच्चे को निकालने में, और बड़ा ही कठिन समय था हमारे लिए भी, और बच्चे के जो घर के लोग हैं उनके लिए भी बड़ा कठिन समय था। लेकिन हम लोग जो एक डॉक्टर्स की टीम है हमारे सोनी चाइल्ड केयर सेंटर में, मैं डॉक्टर कुमार हूँ, डॉक्टर मिराज करीम है, डॉक्टर साकिब अनवर है, डॉक्टर फैजल है, और हम तीनों चारों ने मिलकर डॉक्टर अजद करीम बख्तियार की मदद से, डॉक्टर पीडियाट्रिक सर्जन जो हमारे दरभंगा के हैं, इनकी मदद से बच्चे का उसको स्टेबल करके उसका ऑपरेशन करा के उसको आज हम अच्छे से दूध पी रहा है बच्चा स्कूल भी पास कर रहा है, और आज हम उसे डिस्चार्ज करके सक्सेसफुली घर भेज रहे हैं। अभी तक सर ऐसा कितना केस आया है? मेरे पास ये पहला केस है, और मुझे लगता है दरभंगा में भी ये पहला केस है जो ऐसा बच्चा यहाँ पे ऑपरेट होकर के वापस घर गया। सर इस तरह के सर्जरी में क्या एक्सपेंस आता होगा, क्योंकि आम मध्यम वर्ग परिवार के लिए बहुत बड़ा चुनौती होता है? जी, इसमें जो प्राइवेट में जो रहता है खर्चा होता है वो 50,000-60,000 के आसपास खर्चा हो जाता है, और बाकी जो ICU का चार्ज होता है वो भी ज्यादा होता है। लेकिन हमने काफी बाकी जगह के हिसाब से जो आधा रेट होता है, आधे दाम में हमने सारा कुछ करके 25 दिन में बच्चे को रख करके यहाँ से छुट्टी के लिए उसको तैयार किया है। सर जिस टाइम बच्चा आया था उस टाइम परिवार की क्या हालत थी? परिवार एक्चुअली जो आया था तो 2-3 लेडीज लेके आई थी, और जेंट्स तो बाद में आए थे, तो लेडीज लोग को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो लोग बहुत कंफ्यूज था, और वो लोग श्योर नहीं था, उम्मीद उन लोग के पास ज्यादा नहीं था कि बच्चा बचेगा। बच्चा देखने के बाद हमें भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब हमने साफ साफ बात करके बताया भैया ऐसे तो पटना दिल्ली कहीं ले जाओगे बच्चे का चांस 0 के ना के बराबर है, तो कुछ कोशिश कर सकते हैं हम लोग, हो सकता है 5% 10% चांस है कि बच्चा शायद बच जाए, लेकिन आप लोग जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे, जब तक अटेंडेंट कोऑपरेट नहीं करते हैं, तब तक कोई भी डॉक्टर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जो बच्चे के घर के लोग थे, उसके चाचा खासकर, पापा तो उसके बाहर रहते हैं, वो बाद में आए, उसके चाचा ने हमारा बहुत कोऑपरेशन हमारे साथ किया, और हमें हिम्मत भी दी कि डॉक्टर साहब आप आगे कीजिए, हम लोग देखते हैं जैसा होगा भगवान की मर्जी होगी। ऐसे करके फिर जब हमने आगे जब उसका ऑपरेशन कराया, डॉक्टर अजद ने भी काफी हर दिन फॉलो अप आके करते थे, ICU में राउंड लेते थे बच्चे के लिए, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस बच्चे को निकालने में। मैं डॉक्टर कुमार आनंद, संचालक सोनी चाइल्ड केयर सेंटर, बेता चौक। ये एक बहुत ही कहिए कि गार्जियन के लिए, सर्जन्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए बहुत ही खराब बीमारी है जिसको गैस्ट्रोकाइसिस बोलते हैं। तो मतलब पेट की जितनी भी बनावट है, जितनी भी संरचना है, सब पेट के बाहर रहती है। हमारे लिए टफ होता है पेशेंट को ये समझा पाना कि ये बच्चा बचेगा या मरेगा, क्योंकि हर आदमी किसी डॉक्टर के पास अगर आते हैं तो उनको ये फेथ लेकर के आते हैं कि हमको गारंटी दे दे सामने वाला कि हमारा बच्चा बच जाए, तो ऐसा कहीं भी गारंटी नहीं होता। लेकिन इन लोगों के फेथ की हमको दाद देनी पड़ेगी। इन लोगों का फेथ था कि नहीं हमारा बच्चा बचेगा, आप मेहनत करें, आप अपनी तरफ से मेहनत करें, हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, और बच्चा आपके सामने है, बहुत अच्छी तरह है। इसकी सर्जरी स्टेप वाइज होती है, तो एक स्टेप में जैसे सर ने बताया कि मैं उसको स्टाइल पहले इन्वायरमेंट दिया कि उसका जो एडिमा है, मतलब जो फुला हुआ पूरा आंत वो कम हो जाए, फिर 1 हफ्ते बाद सर्जरी की। सर्जरी भी बड़ा मतलब अजीब गरीब था कि इसका आंत भी सड़ा हुआ था अंदर में, तो उस टाइम भी गार्जियन को समझाया कि जिस बच्चे का इतने छोटे एज में आंत सड़ा हुआ रहता है, बच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन्होंने कहा कि भाई 1 हफ्ता अगर मेरा बच्चा जिया है तो आगे भी जिएगा, आप मेहनत करिए, आप अपनी तरफ से मेहनत करिए, हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे। फाइनली ये बच्चा शिफ्ट हुआ OT से ICU में, यहाँ वेंटिलेटर पे कुछ दिन रहा, फिर धीरे धीरे सेटल डाउन होते होते आज फुल फीट पे है बच्चा, और ये घर जा रहा है। सर आपके अभी तक के तजुर्बे में अनुभव में ऐसे कितने केस मिले? हम पीडियाट्रिक सर्जन हैं, डॉक्टर अजद करीम बख्तियार IGMS से पढ़े हैं, तो वहाँ केसेस आते हैं पीडियाट्रिक सर्जन के पास, इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं, और केसेस बचते हैं बशर्ते कि अर्ली एज में आए, मतलब जब पैदा हुआ तुरंत चला आए बच्चा। अगर पीडियाट्रिक सर्जरी में कोई भी ऑपरेशन हो तो बच्चे के बचने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लोग क्या करते हैं कि घर वालों से कंफ्यूजन के स्टेट में रहते हैं, बात करते हैं क्या करें, बचेगा नहीं बचेगा, इस स्टेट में 2-3 दिन गुजर जाता है, तो उतने दिन में इन्फेक्शन में चला जाता है और बच्चा सेप्सिस में चला जाता है, जो कि सबसे कॉमन कारण होता है इस तरह के बच्चे को, या किसी भी बच्चे की सर्जरी में मरने का सबसे कॉमन कारण सेप्सिस ही होता है। मेरे पास जो बच्चा जब आया था फर्स्ट डे में लेके आए थे, तो मतलब कि 2 लेडीज थी, और इनको चारों तरफ जितने दरभंगा के बड़े बड़े अस्पताल है सब ने इनको रेफर कर दिया था।
जब रेफर कर दिए तो ये भटकते हुए किसी ने इनको बताया कि एक बार डॉक्टर कुमार आनंद सर से मिल लें। यहाँ पे जब लेके आए पेशेंट को, जब सर से दिखाएं तो सर बोले कि 4-5-10% चांस है बचने का। लेकिन कब चांस है? जब पेशेंट का अटेंडेंट अब रिस्क लेगा, रिस्क कवर करेगा, तभी हम लोग इलाज करेंगे। तो पेशेंट के अटेंडेंट कोई नहीं थे। फिर इनके 2 घंटा 3 घंटा के बाद इनके चाचा आए तो चाचा बोले कि ठीक है रिस्क लीजिए। हम भी लोग चाह रहे थे कि 72 घंटा ऐसा 72 घंटा से ज्यादा ऐसा बच्चा सर्वाइव नहीं करता है। होता है कि सेप्सिस के कारण मर जाता है ऐसा बच्चा। लेकिन हम लोग 72 घंटा, ये लोग बोले कि ठीक है ऐसा कीजिए कि कुछ करने से पहले 72 घंटा रख के देखिए ऑब्जर्वेशन में उसको बचाने के। तो उस बीच में इनके जो चचा आ गए तो चचा बोले कि देखिए कुछ कॉपरेट जहां तक होता है सेप्सिस से बचाने के लिए कॉपरेट डॉक्टर की जरूरी है। फिर मैंने पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर अजय सर को मैंने कॉल दिया, सर आए यहाँ पे देखे। फिर वो अपना प्रोसेस स्टार्ट किया उसी दिन, सेम डे प्रोसेस जब स्टार्ट हो गया तो पेशेंट को मैंने फिर शिफ्ट किया अपने एनआईसीयू में, डॉक्टर कुमार आनंद सर के एनआईसीयू में, सोनी चाइल्ड केयर में। फिर वहां से 72 घंटा हम लोग ने ऑब्जर्व किया, देखा कि पेशेंट का कंडीशन पहले से थोड़ा बेहतर होते चला गया। जब 7 दिन मैं लोग ने वेट किया तो फिर इनके सब लोग गार्जियन लोग आए तो वो फिर हम लोग बोले कि जब इतना सर्वाइव कर रहा है बच्चा, ये लोग हम लोग तो उम्मीद खो चुके थे। लेकिन सर लोग जितने इन लोग के भी अटेंडेंट लोग जितने थे सब हौसला दे कि जब मेरा बच्चा 7 दिन बच गया है तो कोशिश एक बार किया जाए। तो ये लोग फाइनेंशियल वीक थे। यहाँ पे क्या है कि जब मेरे सेंटर पे आया तो फाइनेंशियल वीक थे तो हम लोग 7 दिन बच्चे को देखे कि सर्वाइव कर रहा है तो हम अपनी तरफ से पूरा सर्वाइव करने के लिए जहां तक इन लोग को बिना पैसे के ऑपरेशन तक हुआ, पैसा भी नहीं जमा किए हुए थे तो ऑपरेशन हुआ ये लोग का। फिर हम लोग बस ये लोग 10,000 रुपया जमा किए थे और 7 दिन तक एनआईसीयू में वेंट सीपैप सब पे हम लोग रखे, इसलिए कि हम लोग भी एक नई कोशिश खोज रहे थे कि कुछ दरभंगा में नया चीज मिले और नया चीज डॉक्टर आनंद सर सोचे कि कुछ करके दे यहाँ, तो वही कोशिश की हम लोग। वो आज मेरा पूरा कामयाब हुआ कोशिश। बच्चे को बचाने में आपका जो योगदान है, अपना ब्लड बच्चे को देकर बचाया गया है, कैसा फील कर रहे हैं? जी, मैं इसलिए जब बच्चा जब आया तो वेंट पे डालना पड़ गया था। जब बच्चे को वेंट पे डाले तो पेशेंट के अटेंडेंट जो थे, जो उनके फादर थे, उनका मानसिक संतुलन एकदम बिगड़ा। तो कभी चाह रहे थे बच्चा बचेगा तो ब्लड दे कि नहीं दे। इस कंडीशन में बच्चा को जब हम 7 दिन रख लिए, पूरा इतना प्रयास किए तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप था वो पॉजिटिव, वो मेरा भी था वो पॉजिटिव। तो मैंने अफ्तार करके आया, उसके बाद ब्लड दिया बच्चे को। उसके बाद से 7 दिन तक पूरा टोटल ब्लड चला बच्चे को। अभी ठीक है बच्चा। परिचय डॉक्टर मिराज करीम, राजेश कुमार मंडल। पिताजी का नाम? सोगे परमेश्वर मंडल। कहाँ घर हुआ? पुते हनुमान नगर। ये कहाँ पड़ता है? बेनीपुर मनीगाछी के पास में पड़ता है। ये जो मरीज है उसका क्या नाम है? बच्चा का तो अभी नाम नहीं पता है जी। बच्चे के पिता का क्या नाम? उसका राजा कुमार मंडल। किस हालत में कब आप इस बच्चे को यहाँ लेकर के आए थे? सर बहुत सीरियस हालत में बच्चे को लेकर आए थे 9 तारीख को। जो हम लोग को उम्मीद खो दिया था, जो बचना बहुत कम उम्मीद है। माँ आया था लेके, हम बाहर में थे, मम्मी आए थे, फिर यहाँ सर लोग थे, वो लोग भर्ती करवाए। उम्मीद दिया जो बच्चा बच जाएगा। डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर मिला, जो बच्चा हमारा बच गया। बच्चे को देख कैसा लग रहा था? अभी देख के बहुत खुशी मिल रहा है सर, बच्चे को देख के। सबसे बड़ा बात है डॉक्टर बहुत अच्छे हमको मिला, कम पैसे में बहुत अच्छा इलाज हमारा हो पाया बच्चे। यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। सारी टीम ने अपने बैकअप से कवर किया, मेहनत से सारे मेरे बच्चे को बचाए मिलके। भगवान की भी दुआ है और सारे लोग को भी दुआ है, मेहनत किया। और क्या नाम है सर का? सर मेरे बच्चे को ब्लड भी दिया है और कृपा भगवान का है, डॉक्टर साहब लोग का भी है जो अच्छे। मैं काम नौकरी करने वाला आदमी है। मैं ट्रांसपोर्टर में काम करता हूँ पुणे में। कितने बच्चे हैं? मैं पहला बच्चा है और ये सब कृपा करके बना हुआ है। क्या नाम हुआ? राजा कुमार मंडल।